हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तानिया खान सैफी फिर से वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद तानिया में। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है प्रिपरेशन। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियो का इंतज़ार भी होगा। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे मेरी वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं, तो आई होप आप देख लेंगे और आपको वीडियो पसंद भी आएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को बिना देरी के किस स्टार्ट करते हैं और हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। ये हमारे सारे क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बाद में हम इसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ये हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मीन होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को मेज़रमेंट करने के लिए, मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का? ठीक है, तो स्टेथोस्कोप, मैनोमीटर, थर्मामीटर या ऑक्सीमीटर। देखिए, अब थर्मामीटर आपको पता है कि हमारा टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया जाता है, और स्टेथोस्कोप जो है हमारी जो जितनी भी हमारे वॉइस होती है, हमारे इंटरनल बॉडी में जितनी वॉइस होती है उसको सुनने के लिए हमारा स्टेथोस्कोप काम में लिया जाता है। और स्पाइगो मैनोमीटर जो होता है वो हमारा बीपी मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो बीपी होता है उसको मापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्पाइगमो मैनोमीटर यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। ठीक है, हमारा एक इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि बैलेंस करता है हमारे ग्लूकोज के लेवल को। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है इंसुलिन ऐसे, तो इंसुलिन जो है वो किस अंग से हमारा स्रावित होता है। कौन सा ऐसा पार्ट होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जिससे वो सीक्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, फेफड़े, लंग्स या फिर किडनी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम आप इसका राइट ऑप्शन बताते हैं आपको कि जो हमारा जो इंसुलिन है वो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। ठीक है, पैनक्रियाज। ठीक है, याद रखना, पैनक्रियाज की बीटा सेल से हमारा इंसुलिन सीक्रेट होता है। पैनक्रियाज में 3 सेल्स होती है, अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, तो उसकी बीटा सेल से हमारा पैनक्रियाज जो है वो सीक्रेट होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस रूप में जाना जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनको किस रूप में जाना जाता है। आधुनिक नर्सिंग की जननी, नर्सिंग की पहली शिक्षिका, नर्सिंग का पहला मरीज़ या नर्सिंग की पहली डॉक्टर। देखिए, वो ना तो पहली मरीज़ थी, ना पहला डॉक्टर थी और ना ही पहली शिक्षिका थी। वो आधुनिक नर्सिंग की जननी थी। उन्होंने ही नर्सिंग को जन्म दिया था कि हाँ, नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नर्सिंग के रूल्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें, हैंड हाइजीन उन्होंने बताया था। बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने ही बनाई थी, एक नर्सिंग का उन्होंने प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, आधुनिक नर्सिंग की जननी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है। मुख्य कार्य क्या है हीमोग्लोबिन का। HB। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, पाचन करना, ऑक्सीकरण का परिवहन करना, हार्मोन का उत्पादन या पोषक तत्वों का पचाना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य मनुष्य में जो हृदय होता है, हार्ट, वो कितनी बार बीट करता है यानी कि धड़कता है प्रति मिनट यानी 1 मिनट में। तो ऑप्शन है यहाँ पर 50 से 70, 60 से 100, 100 से 150 या 40 से 60। यानी कि यहाँ पर आपको एक ड्यूरेशन दी गई है, आपको एक क्वांटिटी दी गई है कि कितनी बार बीट करता है
एक नॉर्मल पर्सन का हार्ट बीट, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट बीट की जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है ना, वो होती है 60 to 100, ठीक है। तो 60 to 100 अगर किसी भी पर्सन का हार्ट बीट करता है तो वो नॉर्मल होता है, ठीक है, प्रति मिनट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पर है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव। तो हमारा जो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल डोनर जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव हमारा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, रेडियोलॉजी में उपयोग होने वाली मुख्य किरणें कौन सी हैं। जो रेडियोलॉजी होती है उसमें जो किरणें यूज़ की जाती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्सरे, गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें। तो हमारी जो रेडियोलॉजी में जो किरणें यूज़ होती हैं वो होती हैं एक्सरे, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा, और एक्सरे से ही यूज़ किया जाता है रेडियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्सिंग काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसका मेन पर्पज़ क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर, मरीजों का उपचार, नर्सिंग शिक्षा और पंजीकरण, डॉक्टरों का प्रशिक्षित करना, या अस्पतालों का, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, बट इस ऑप्शन से कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है हमारा कि नर्सिंग काउंसलिंग का जो मेन जो पर्पज़ है वो है नर्सिंग शिक्षा, कि नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना है, उसका पंजीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये मैं यहाँ पर हिंदी में मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करूँगी, लेकिन अभी ये मेरी शायद अभी ये वाली हिंदी में रहेगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश में करूँगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट हैं कि बोथ लैंग्वेज में होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे। उसके बस आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और आप मुझे सब्जेक्ट मेंशन कर दें कि आपको कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वैसे मैं सभी सब्जेक्ट के यूनिट वाइज कराने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन, हमने ये वाला क्वेश्चन पहले भी किया था कि जो ऑक्सीजन होती है ब्लड में, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफ़र होगी अगर, तो वो किस चीज़ से होगी। तो प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या श्वेत रक्त यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स का ऑक्सीजन से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ना ही प्लाज्मा से, ना ही वाइट ब्लड सेल से। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसी का जो काम होता है ऑक्सीजन का हमारी पूरी बॉडी में परिवहन कराना, हमारे पूरे ब्लड में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन Hb+O2 HbO2, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आया है, इसका क्वेश्चन तो आप सबको पता ही होगा आंसर इसका। सामान्य रक्तचाप यानी कि सामान्य बीपी कितना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन है, आपने ये 100 बार कर लिया होगा रिवाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 120 80, ठीक है, यानी कि 120 हमारा नॉर्मल बीपी रहता है, 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल बीपी रहता है। आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। आप बोलेंगे कि इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं क्या, तो हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चंस उसमें होते हैं। मैं ज़रूरी ये नहीं कहूँगी कि सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे ही होते हैं हमारे जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए अभी पीछे हमारे क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है, यानी कि हमारा ऑर्गन, लेकिन यहाँ पर अब ग्रंथि पूछी यानी कि ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो हमारी यकृत होती है यानी कि लीवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में यूरिया का निष्कासन यानी कि एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है। जो यूरिया होता है हमारी बॉडी में
उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, फेफड़े, यकृत, गुर्दे या त्वचा। देखिए अब यूरिया का जो निष्कासन है यानी कि एक्सक्रीशन है जो आउट होता है हमारी बॉडी से, वो त्वचा के द्वारा तो नहीं होता। यकृत ये लीवर का कोई काम नहीं होता है यूरिया को एक्सक्रीशन करने के लिए, ना ही फेफड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर गुर्दे हो जाएगा, यानी कि किडनी का ही मेन वर्क क्या होता है, हमारे यूरिया का यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर नर्सिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, नर्सिंग, अब इसका क्या अर्थ है नर्सिंग। ठीक है, अब नर्सिंग आप करने जा रहे हैं, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसका क्या पर्पज़ होता है, आखिर सोसाइटी में इसकी क्या वैल्यू होती है, यह सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन आऊँगी, जब नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब मैं आपको इसमें बताऊँगी, क्वेश्चन कराऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें क्वेश्चन आ गया तो हम देख लेते हैं कि आखिर नर्सिंग का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए, बीमार की देखभाल करना, केवल दवा देना, डॉक्टर की सहायता करना या ऑपरेशन करना। तो आपको अब पता चल ही क्या होगा कि इसमें नर्सिंग का क्या अर्थ है। सिर्फ इसमें है बीमार व्यक्तियों की देखभाल करना। देखभाल करते हैं जो पेशेंट होते हैं, बीमार व्यक्ति पेशेंट ही तो होते हैं, तो पेशेंट की केयर करना ही एक नर्स का काम होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि बीमार व्यक्तियों की देखभाल करना नर्सिंग का अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नर्सिंग किस बीमारी में मेरा दिमाग इसमें कहाँ, इंसुलिन किस बीमारी में उपयोग किया जाता है। अभी हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कि इंसुलिन हमारा किस सेल से आता है, किस ग्लैंड से। तो हमारा पैनक्रियाज से हमारा जो था इंसुलिन, पैनक्रियाज की बीटा सेल से सीक्रेट हुआ था इंसुलिन, जिसका काम क्या था, हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखना हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर डायबिटीज़ है, यानी कि ग्लूकोज अगर इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है तो हमें डायबिटीज़ होती है। अगर हमारा ग्लूकोज लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होगा तो हमें डायबिटीज़ होगी। तो इसीलिए हमारा जो इंसुलिन है वो डायबिटीज़ को कम करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, मधुमेह, डायबिटीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शरीर का तापमान क्या होता है। जो शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर हमारा अगर सेंटीग्रेड में पूछा है तो भी आपको ध्यान रखना है, फ़ारेनहाइट में आपको पता ही होगा 98.6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंटीग्रेड में पूछा है तो आपको ध्यान रखना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 36, 37 या 38। तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में वो 37 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये ध्यान रखने की चीज़ है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अभी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें पता होंगी तो आपकी कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में सेट करके रख लेनी है कि मानव शरीर की यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अभी सबसे बड़ी हड्डी का पता तो आपको होगा कि फीमर है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी है वो होती है स्टेपीज। ठीक है, रेडियस, ह्यूमरस, फीमर, देखिए फीमर आ गया, ये हमारे लेग में होती है, ये सबसे बड़ी होती है। रेडियस और ह्यूमरस हमारे आर्म में होती है, यानी कि हमारी हाथ से ऊपर। ठीक है, ये होती हैं। लेकिन स्टेपीज हमारे कान की हड्डी होती है जो कि बहुत सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। स्टेथोस्कोप एक ऐसा डॉक्टर के पास आपने देखा होगा, ये होता है जिससे हम पेशेंट की वॉइस सुनते हैं, जैसे पेट पर रखकर या उसके थोड़े से कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में उसकी वॉइस सुनने के लिए कि क्या एक्टिविटी हो रही है आखिर अंदर, तो ये स्टेथोस्कोप काम में आता है। इसका आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रेने लैनिक या लुइस पास्चर। तो यहाँ का इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा रेने लैनिक। ठीक है, तो इन्होंने इसका आविष्कार किया था, ये आपको रिमेंबर करना है, याद रखना, सॉरी। ठीक है, चलिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्त की मात्रा कितनी होती है। जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, यानी कि हेल्दी पर्सन। ठीक है, यहाँ पर पूछा है हेल्दी पर्सन,
कितना शरीर में ब्लड कितना होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 लीटर, 4 से 5, 6 से 7 या 8 से 9। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4 से 5, 4 to 5, ठीक है, क्योंकि हमारा 4 से 5 लीटर हमारा एक नॉर्मल पर्सन में ब्लड होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HIV एड्स किसके वायरस के कारण होता है? अब यहाँ पर देखिए HIV ऑप्शन में भी HIV दे रखा है और इसके क्वेश्चन में भी, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। H1N1 कोरोना वायरस, HIV हेपेटाइटिस वायरस, तो सीधी सीधी बात है, जो हमारा एड्स है वो हमारे HIV वायरस से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ठीक है, धमनी विच मीन आर्टरी, ठीक है, आर्टरी। तो आर्टरी हमारी सबसे बड़ी कौन सी होती है हमारी बॉडी में? वेना कावा, आयोटा, कोशिका या पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर हमारा ये जो आयोटा है, ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी धमनी होती है, यानी कि आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कराई ताकि आप लोग बोर ना हो, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले आप जल्दी से थम्स अप कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? अब बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही 8-9 का क्वेश्चन है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, इसमें तो कुछ सोचने समझने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड में, कि टाइफाइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो इससे रिलेटेड आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें टाइफाइड हो गया है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट। तो यहाँ पर है मलेरिया टेस्ट, विडाल टेस्ट, RT-PCR या एलिसा टेस्ट। तो यहाँ पर तो हमारा विडाल टेस्ट है, ये हमारे टाइफाइड के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नर्सिंग में CPR का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपको ये याद रखना है, अगली बार कहीं भी आए तो आप इसको बता देना कि जो नर्सिंग में जो CPR होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होता है? अब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, उसका जो लेवल है वो कितना होना चाहिए? 50 to 80, 70 to 100, 100 to 150 या फिर 150 to 200। तो यहाँ पर जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 70 to 100, ठीक है। 70 to 100 इसका पूरा सामान्य जितना भी नॉर्मल जो लेवल है वो रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ठीक है, जो हमारी आँखों की रोशनी होती है उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ठीक है, विटामिन A, B, C, E। तो आपको इतना तो अब पता चल ही गया होगा, अगर आपने 12th कर लिया है, 11th भी अच्छे से पढ़ा था या 10th भी अच्छे से पढ़े हैं तो भी आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी आँखों के लिए जो विटामिन है वो A इम्पोर्टेंट होता है। अगर विटामिन A की हमारे आँखों में कमी हो जाती है तो आँखें फिर ख़राब होने लगती हैं, हमारी जितनी भी आई साइड होती है वो वीक हो जाती है, इसलिए हमें गाजर खानी चाहिए। क्या खाना चाहिए? गाजर। तो सर्दियों का मौसम है, रोज़ गाजर खाएं, अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपकी आँखें स्ट्रॉन्ग बनी रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो जो रक्त का थक्का होता है वो कौन से विटामिन से बनता है? ये विटामिन हम एक दिन पूरी क्लास विटामिन पे पढ़ेंगे, कौन से विटामिन का क्या वर्क रहता है और कितने विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा, मैं बता देती हूँ फिर भी। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इतनी रात को आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, मेरे को बहुत सारा काम है अभी भी, क्योंकि कल मेरा टेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ उसके लिए। तो आप बस एक बार लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है, और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा विटामिन के। जो विटामिन के होता है वो हमारे ब्लड का थक्का बनने के लिए
सहायक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका करेक्ट आंसर। और ये देखिए क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी ये हमें बता दीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। और मैं तानिया खान फिर से आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी ही। थैंक यू सो मच, बाय।